गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विशाल आपके परिवार आपके चैनल विद्यार्थी क्लासेस प्रतापपुर मेरठ में आपका स्वागत करता हूं। भाई हमारी क्लास चल रही थी, जो हमारा टॉपिक चल रहा सिंपल इंटरेस्ट पे चल रहा था। तो टॉपिक था हमारा एसआई, वो एक बार लिख देता हूं। टॉपिक चल रहा था हमारा एसआई। क्वेश्चन हमारे 30 क्वेश्चन हो गए थे, आज 31वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो भाई इधर क्वेश्चन लिख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन कह रहा है कम से कम कितने वर्षों में 2600 का कम से कम कितने वर्षों में 2600 का कम से कम कितने वर्षों में 2600 का 6.2/3% वार्षिक दर से 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपये में होगा। साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा, पूरे रुपये में होगा। ये पूछ रहा भाई तुमसे। ऑप्शन दे रखे 6, 5, 3, 2। इधर सॉल्यूशन कर लेते हैं। नाम क्या आपका? शिवम। शिवम, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसमें? क्या पूछ रहा क्वेश्चन में बताओ भाई। क्वेश्चन में कह रहा है कम से कम कितने वर्षों में, कम से कम कितने वर्षों में, ठीक है ना। अब देखो भाई, मूलधन कितना दे रखा तुम्हारा? मूलधन दे रखा 2600, तो मूलधन हो गया तुम्हारा 2600, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ही दे रखा। उसके बाद हमें आर दे रखा रेट 6.2/3%। तो इसे हम लिख लेंगे 3 छंग 18 और 2 20, 20/3%। तो ये हो जाएगा हमारा 20/3%, ठीक है। अब देखो वो टाइम पूछ रहा था, देखो ये तो प्रिंसिपल हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा आर हो गया। और यहाँ पर आना हमारा क्या टाइम, और टाइम जो कह रहा है कम से कम कितने वर्षों में, कह रहा है कम से कम कितने वर्षों में। तो ऑप्शन देखो कम से कम वाला कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन है, कम से कम, है ना, 2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, और दूसरी कंडीशन इसने बता दी कि कम से कम कितने वर्षों में साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? पूरे रुपयों का मतलब पॉइंटों में नहीं आना चाहिए आंसर हमारा, पूरे कंप्लीट आना चाहिए ना, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए। अब मेरी बात सुनो भाई, जब हम 0 से 0 काट देंगे, 3 से क्या 20 कटता है? 2 कटता है? नहीं कट रहा ना। इसका मतलब पूरे रुपयों में आ ही नहीं सकता, क्योंकि भाई ये कट नहीं रहा है ना, ये कट रहा है हमारा 2600। इसका मतलब हमारा पॉइंटों में आंसर होगा। और वो क्वेश्चन कह रहा था कि पूरे रुपयों में होना चाहिए, पूरे रुपयों का मतलब पॉइंटों में आंसर नहीं आना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा गलत। अब उसने कही थी कम से कम कितने वर्षों में, ये तो ऑप्शन हमारा भाई कट गया। इसके बाद ऑप्शन दूसरा उठाओ 3, अब यहां रख दिया मैंने 3, ये आया, ठीक है। अब देखो भाई 2 0 से 2 0 खत्म, 3 से 3, 26 दूनी 52, ये आ गया 520। तो कितना ब्याज आ गया हमारा? 520, जो कि पूरे रुपयों में है। आया समझ या नहीं? ठीक है, आगे चलें। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900, 8 वर्ष में 2900, 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है।
3000 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? ठीक है, क्या पूछ रहा शिवम क्वेश्चन इसमें? भाई ब्याज की दर पूछ रहा। अब देखो, ब्याज की दर निकालने के लिए हमें फॉर्मूले में ऐसा ही होना चाहिए, है ना। फॉर्मूले में हमारे पास 100 तो होता ही होता है, ठीक है, और हमारे पास प्रिंसिपल होना चाहिए और टाइम। ये चीज सही है दर निकालने के लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये कह रहा कि 8 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2900। 8 वर्ष में 2900 होने का मतलब ये है कि भाई ये हमारा यहाँ में दे रखा मिश्रधन। क्या दे रखा? मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब मूलधन भी है इसके अंदर और ब्याज भी, है ना, यानी कि प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब मेरी बात सुनो भाई, देखो पहले 8 वर्ष में 2900 हो रही थी, फिर 10 वर्ष में कितनी होगी? 3000। टाइम में कितना इंक्रीज हुआ? 2 साल का। भाई टाइम में इंक्रीज हुआ 2 साल का, ठीक है। ऐसी पहले टोटल 2900 हो रहा था, उसके बाद 3000 हो गया, तो कितना ब्याज मिला होगा? 100। 2 साल में कितना ब्याज मिला? 100। 1 साल में कितना ब्याज मिला? 50। अब मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, यदि तुम 1 साल का ब्याज रखोगे क्वेश्चन में यहाँ पे फॉर्मूले में, तो टाइम तुम्हें 1 साल का रखना पड़ेगा, है ना। अगर 2 साल का रखोगे तो टाइम 2 साल का रखना पड़ेगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? आ जाओ फॉर्मूले पे। देखो भाई, ब्याज 1 साल वाला रख लो, जितनी छोटी वैल्यू रखोगे उतना आसान रहेगा ना। तो आ जाओ भाई, देखो ब्याज कितना हमारा? 50 गुना 100। हाँ, एक बात और भाई, अब हमें नीड क्या बढ़ रही है इसमें? प्रिंसिपल की भी बढ़ रही है ना। अब मेरी बात सुनो, देखो यहाँ 8 साल में कितना हो रहा था? 2900। इसका मतलब इसके अंदर 8 साल का ब्याज है। कितना? 8 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है? 50। तो 8 साल का ब्याज कितना होगा? 50 गुना 8 कितना हो गया? 400। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि 2900 में 400 ब्याज है। 2900 में 400 ब्याज है। तो क्या करेंगे? देखो भाई, 2900 में इसमें 400 ब्याज है ना, तो इस 2900 में से 400 घटा देंगे तो क्या बचेगा? ये 2500। क्या निकल कर आया? मूलधन। ये आया हमारा प्रिंसिपल, ठीक है भाई। इसी की हमें नीड थी, तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 2500। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, ब्याज में लेकर चल रहा था 1 साल का, तो टाइम भी हम 1 साल का रखेंगे, तो 1 साल का तुम्हारा टाइम आ गया 1। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी, 25 दूनी 50, तो आर आ गई तुम्हारी 2%। आया समझ? चलो आगे चलें। स्वयं समझ आ रहा ना भैया? क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 कह रहा, विश्वास ने कुल 30,000 उधार लिए। विश्वास ने कुल 30,000 उधार लिए। ठीक है भाई, टोटल कितने रुपए उधार ले रहा? 30,000 रुपए कह रहा। उसके बाद इसका एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, इसका एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, ठीक है भाई, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तथा शेष भाग 10% वार्षिक, तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से। तो कह रहा क्वेश्चन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया, दर से लिया गया।
उसके बाद कह रहा यदि 2 वर्ष बाद कुल, यदि 2 वर्ष बाद कुल, यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480, कुल 36,480 का भुगतान किया गया हो, 36,480 का भुगतान किया गया हो, क्या गया हो, तो 12% पर कितना, कितना, इधर लिख लो, कितना मूलधन उधार लिया था। शुभम देखो भाई, समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा, बताओ क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन। हाँ 10% वार्षिक दर से। टोटल कितने पैसे दे रखे भाई, टोटल कितने कुल दे रखा 30,000। इसमें भी दो जो है ना, 2 जगह डिवाइड कर दिया। एक तो दर दे रखी 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, एक तो ये दे रखी है, ठीक है, और दूसरी दे रखी 10%, ठीक है। अब क्या करें, क्वेश्चन को हम एलिगेशन से लगाएंगे। कैसे? एलिगेशन। देखो एलिगेशन से कैसे लगेगा, पहला रेट कितना दे रखा हमें 12, दूसरा कितना दे रखा 10। अब हमें तीसरे रेट की जरूरत है, तीसरी दर की, कितने की, तीसरी दर की। अब तीसरा दर हमारे पास है नहीं, वो देखो कैसे निकालेंगे तीसरी दर, देखो कैसे निकालेंगे। देखो भाई आर निकालने के लिए इसे रफ कर दो, थोड़ा सा इसे यहां रफ कर देता हूं। देखो आर निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, आर निकालने के लिए तुम्हारे पास ऐसा ही होना चाहिए, इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये होना चाहिए, जरूरी है भाई हमारे पास। अब मेरी बात सुनो, टोटल कितने पैसे लिए थे 30,000, और वे हो कितने गए टोटल 36,480 हो गए। इसका मतलब ब्याज कितना मिला होगा 6,480, दोनों को माइनस कर दो 6,480, तो ब्याज मिला हमें 6,480 गुना 100 अपॉन में प्रिंसिपल हमारा 30,000 था, 30,000। अब देखो टाइम दे रखा कितना तुम्हें 2 वर्ष, टाइम कितना दे रखा 2 वर्ष, कोई दिक्कत यहां तक 2 साल। अब देखो भाई 2 जीरो से हमारी 2 जीरो खत्म होगी, 1 जीरो से 1 जीरो, यहां तक कोई दिक्कत। 3 से काट लें, देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 धाम 30, कोई दिक्कत। अब 2 से काट लो, 2 धाम 20, 2 अट्ठे 16, कोई दिक्कत। फिर काट लो 2 से ही, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो तुम्हारी जो रेट आ गया ना निकल गया वो है 54/5। कितना आ गया 54/5, तो तीसरा हम यहां रख लेंगे भाई 54/5, ठीक है शुभम। अब उसके बाद क्या करना, दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, दोनों में देखो इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। अब देखो डिफरेंस का मतलब घटाना, माइनस करना, माइनस तुम अपने तरीके से कर लेना, मैं कैसे करूंगा देखो, इस 5 की मल्टीप्लाई यहां कर दो, 5 धाम 50। अब इस ऊपर वाले 54 में से 50 घटा दो, कितना बचा 4, 4 ये आ गया, और नीचे हमारा डिवाइड है 5 आना ही था, है ना। अब ऐसे करो 12 पंजे 60, 60 में से 54 घटा दो, कितना बचा 6, 6 ऊपर रखो तो 5। देखो भाई ये मैं पहले भी चाहता तो मैं ये नहीं रखता नीचे, मुझे पता इधर भी 5 आना इधर भी 5 आना, दोनों आपस में कट जाएंगे, बस समझाने के लिए था भाई 5 ही कट गए ना आपस में। अब हमेशा याद रखियो क्या करना, जब भी क्वेश्चन दर से लगा रहे हो, जब भी क्वेश्चन दर से लगा रहे हो तो रेशियो जो निकल के आएंगे भाई हमेशा याद रखो प्रिंसिपल के निकल के आएंगे भाई, रेशियो जो निकल के आए ये प्रिंसिपल के निकल के आए, ठीक है। टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया 6 4 10, टोटल कितना हो गया 6 4 10 हो गया भाई, 2:3 कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी भाई, 2:3 कर लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2:3 हो गया था, टोटल हो गया 5, 5 बराबर दे रखा 30,000 भाई, दे रखा 30,000, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6,000, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा था कि 12% वार्षिक वाला बताओ, 12% वाला देखो कितना प्रिंसिपल आ रहा था हमारा
2। एक का मतलब अगर 6000 है तो 2 का मतलब 12000। आई बात समझ में? यानी ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे चले, चलो भाई आगे चलते हैं, इस तरफ कर दो। क्वेश्चन नंबर 34 पा जाते हैं, 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि 34। देखो क्या कह रहा, क्वेश्चन में साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6 सही 1/2%, 6 सही 1/2% से 8% हो जाने पर, 8% हो जाने पर, ठीक है भाई। कह रहा कि 6 सही 1/2% से 8% हो जाने पर, या हो जाने के कारण, हो जाने के कारण, हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय, एक व्यक्ति की वार्षिक, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40 रुपए 50 पैसे, 40 रुपए 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है, की वृद्धि हो जाती है, हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। शिवम समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहा? मूलधन पूछ रहा ना। अब देखो मैं क्वेश्चन लगाऊंगा डायरेक्ट, अब जब भी मैं इस तरह का क्वेश्चन जब डायरेक्ट लगाऊंगा तो समझना मैं 100 मान के कर रहा हूं क्वेश्चन को। क्या कर रहा हूं? 100 मान के। देखो पहला रेट कितना था? 6.5, उसके बाद कितना हो रहा? 8%। कितने की वृद्धि हो रही है? अगर परसेंटेज में वृद्धि हो रही है तो आय में वृद्धि होगी, यदि परसेंटेज में कमी हो रही है तो आय में कमी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो 1.5 की वृद्धि हो रही है, 1.5 को इतना लिख सकता हूं 3/2। भाई 1.5 तुम्हारा ऐसे तो लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 3/2 की वृद्धि, 3/2 की हो रही, वो कह रहा है 40 रुपए 50 पैसे की। यहां तक कोई दिक्कत? अब उसके बाद हमें क्या करना भाई? एक की वैल्यू निकालनी है, एक की। जब हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो इस वाले से हम भाग देंगे, इस वाले से हम इसको भाग देंगे। तो जब एक की वैल्यू निकालें 40 रुपए 50 पैसे, है ना, 3/2 से भाग दे दो, तो 3 यहाँ आ गया तुम्हारा, 2 यहाँ आ गया। अब देखो क्वेश्चन में पूछ रहा था मूलधन बताओ, मैं कह रहा हूँ भाई 100 मान के कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। लेट क्वेश्चन जो लेट क्या हुआ मैंने 100 मान के करा, तो मूलधन हमारा 100 रहा होगा। कितना रहा होगा भाई हमारा? 100। अब देखो भाई पॉइंट हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा, 100 से 100 खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब देखो 3 से काट लो, 3 एकम 3, 10 हो गया, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 1350। 1350 गुना 2 कितना आ जाएगा भाई? 13 दूनी 26 और 50 दूनी 100, टोटल आ जाएगा तुम्हारा 2700। समझ आया? चलो आगे चले, कर दो ना पीछे। 2700 आया होगा ना? चेक कर लो एक बार, 2700 आ रहा होगा, कर लेना एक बार चेक कर जाएगा। कितने हो गए? 34, ठीक है ना? इतने आ रहा। चलो भाई 35 करें, क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मार्कर चेंज कर दो। 35 क्वेश्चन कह रहा है साधन ब्याज की वार्षिक दर, भाई सेम ही क्वेश्चन इसी की तरह है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर
साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5 से 10% हो जाने के कारण, ठीक है भाई, रेट कितना हो रहा है 11.5 से 10% हो जाने के कारण एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55 रुपए 50 पैसे की हानि होती है। 55 रुपए 50 पैसे की हानि होती है। तो फिर कह रहा मूलधन ज्ञात कीजिए। शुभम कर सका क्वेश्चन को, करके बता कितना आ रहा आंसर। कह रहा मूलधन ज्ञात कीजिए। चलो भाई करके बताओ कितना आंसर आ रहा। देखो भाई सेम क्वेश्चन है, रेट में क्या हो रहा है आपकी बार कमी हो रहा। मैंने कहा जब कमी होगी तो समझो हमें भी कमी होगी आय में, है ना, कमी यानी हानि। अगर वृद्धि हो रही है तो हमें भी आय में वृद्धि होगी। ठीक है भाई, कितने की कमी हो रही है 1.5 की वृद्धि कमी हो रही है ना भाई, तो 1.5 का मतलब कितना हो गया 3700 आ रहा। अब देख ले कितना आ रहा भाई, 3/2 की कमी हो रही, वो कह रहा 55 रुपए 50 पैसे, 55 रुपए 50 पैसे। कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे, भाग ही देना भाई इससे हमें। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए 55 रुपए 50 पैसे अपॉन 3 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया। ठीक है, अभी बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया था मैंने कि जब भी मूलधन निकालना हो तो समझो मैं 100 मान के क्वेश्चन कर रहा हूं, तो भाई मूलधन की वजह से मैंने ये जो 100 है ना, ये मेरा मूलधन की वजह से है। ठीक है ना। अब देखो जब मैं पॉइंट हटाऊंगा यहां से तो ये 100 हो जाएगा नीचे, इस 100 से ये 100 खत्म हो गया। कोई दिक्कत है भाई, 3 से डिवाइड कर लो इसे, 3 एकम 3, 2 बचे 25, 3 अट्ठे 24, 1 3 पंजे 15, 1850 हो गया गुना 2, तो तुम्हारा आ गया 3700। भाई वाह, वेरी गुड, सही निकाल दिया सुबह में, 3700 आंसर आ गया। समझ आया या नहीं? चलो भाई आगे करें। शुभम ये थोड़ा चेंज कर दी जरा, इसको पलट दे आराम से पलटिए, बहुत आराम से।